हेलो फ्रेंड, एक बार पुनः फिर आप देखेंगे फिजिक्स में लेसन थर्ड से ही रिलेटेड ये टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र संरक्षण अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन की इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम अगर एक ही बिंदु पर लेते हैं तो भी हमारा जो वर्क होता है वो जीरो आता है, और अलग अलग हम पाथ को अगर एग्री करते हैं तो उस तरीके से भी हमारा W=0 फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख रहे हैं जैसा कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षण की बात करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट आपकी हेडिंग है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षण होता क्या है। तो देखेंगे वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। देखिए क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, पथ पर निर्भर ना करे अर्थात हम चाहे ए बी सी की कंडीशन में लेते हैं या यहाँ से सी डी ए की कंडीशन में लेते हैं, जैसा कि हमारा फिगर ए में दिखाया गया है। ठीक है, तो पथ पर निर्भर ना करे तथा पूरे बंद चक्र में कृत कार्य शून्य हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, कृत कार्य कैसा हो, जीरो हो। तो वह जो क्षेत्र होता है वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंद चक्र में अपरिवर्तित रहे। देखिए अगर वर्क जीरो हो रहा है तो वहाँ पर जो वर्कआउट करने वाली एनर्जी है वो भी आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। वो भी कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसा आप लोगों को मालूम होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय आप जानते हैं, और उसमें क्या होता है कि वर्क जो होता है वो चेंज इन एनर्जी, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है, जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय द्वारा हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा वर्क जीरो आ रहा है तो इसलिए एनर्जी भी जीरो आनी चाहिए। देन द कंडीशन कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंद चक्र में अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्लियर है। अतः यहाँ पर W=Q इंटू VA माइनस VA कर दिया। देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजिली आपको मैंने बताया है, यहाँ पर लिखा दिया है कि W=Q, ये तो होता ही है, आप जानते हो, इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप देख भी सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया है। यहाँ पर VA माइनस VB होता है, बट द कंडीशन A इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड A इज़ द फिनिशिंग पॉइंट, देन द VA माइनस VA नॉट B, अंडरस्टैंड। देन VA माइनस सेम पॉइंट, then value is 0, 0 multiply is Q, then workout is equal to 0। ठीक है, ऐसा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखेंगे, यहाँ से देखिए इस तरीके से जब वर्क हुआ और ये हुआ तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे आया जिसको मैंने यहाँ दिखा दिया 0 है। अब अगर इसी फिगर को मैं चेंज करता हूँ दूसरे टर्म पर, क्योंकि यहाँ पर जो लिया गया है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो इस पथ पर तो मैंने फॉलो ऑन करा है वर्क को, तो ये देखिए प्राप्त हुआ। लेकिन क्या ये जैसा कह रहा है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है तो अलग पथ पर भी क्या ये फॉलो करता है इसको? तो देखते हैं यहाँ पर, ये था बंद चक्र में अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु जब एक ही हो तब की ये कंडीशन थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कंडीशन जब ना हो, इस चेंज कंडीशन इसकी देख लेते हैं। तो चेंज कंडीशन में अगर हम आते हैं तो देखिए क्या है, कैसे है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये जो पाथ है हमारा ABC, ये ABC डायरेक्शन इस दिशा में है, तो यहाँ से हो गया ABC पाथ हो गया आपका। और इसके पहले हमने क्या किया, इसमें यहाँ से पाथ गया और ये इस तरीके से आया है, बंद वक्र बना था। यहाँ पे भी बंद वक्र ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आपकी फर्स्ट हो जाएगी AB to C एंड यहाँ पर दूसरी हो जाएगी AD to C, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग ये है, लास्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ पर अब हम इस कंडीशन में फिगर बी में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर होना क्या चाहिए दोनों की कंडीशन में कि यहाँ पर जो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ABC है E/dr का, वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ ABC का जो वैल्यू आए और यहाँ पर जो CDA का जो वैल्यू आए, उन दोनों का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटीग्रल ऑफ ABC/dr इज इक्वल टू माइनस ये आपका CDA, यहाँ CDA इस टर्म में आएगा, इस साइड आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना आपका माइनस में बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र और जो है
डिस्टेंस उसका जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, अल्प दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, E इंटू डी आर से, जिसे हम डिनोट किया गया है। तो ये माइनस में हुआ, तो माइनस में हुआ अर्थात ये जो वैल्यू है दोनों एक एज सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें यही देखना है कि ए बी सी की जो वैल्यू आ रही है वही हमारी वैल्यू ए डी सी की आनी है, तभी हम इसको कहेंगे कि इस दोनों कंडीशन पर ये जो है निर्भर नहीं करेगा और शून्य वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी सी, तो ए बी सी इज इक्वल टू माइनस सी डी ए आया। अब ये देखिए सी डी ए का मतलब है ये यूं टर्न गया और ये यूं टर्न की बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं तो क्या बनेगा ए डी सी। आप लोगों को ये मालूम होगा कि अगर हम वेक्टर रूल लगाते हैं तो वहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये जो हमारा माइनस है ये अगर हम सी डी ए को ए डी सी में कन्वर्ट करेंगे, देखिए सी डी ए है और इसको उलट देंगे तो हो जाएगा ए डी सी। इस तरीके से अगर करेंगे तो ये जो माइनस साइन होता है वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग ये हट जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ पर आसानी से अब कह सकते हैं कि जो ये पोर्शन हमारा है ए बी सी का और ये जो आपका पोर्शन है ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं, अर्थात यहाँ पर जो इस तरीके से किया गया कार्य है और ए डी सी का कार्य है, ये दोनों को हम अगर घटा देंगे तो उसका इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों पथों ए बी सी तथा ए डी सी के अनुदिश रेखीय समाकलन क्या है, समान है। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र संरक्षी को सिद्ध कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपके ये सारी चीज़ें या तो इसका डिफिनीशन पूछ लेता है या तो सीधे ये पूछ लेता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है तो आप बताइए कि वहाँ पर वर्कआउट कितना होगा, कार्य कितना होगा, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि जो हमारा वर्क होगा वो कितना होगा, वो एग्जैक्टली होगा 0। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको नहीं, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग सभी लोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।